पवन सिंह का भी जब नाम आया था बीजेपी के तरफ से, उन पे भी ऐसे उनके पुराने क्रिएटिव उनके गानों की वजह से सेम ही आरोप जो है तृणमूल या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, दूसरे पार्टीज की तरफ से लगाया गया। कहीं आपको लगता है सर कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लाइंस किसी आर्टिस्ट के पुराने काम को, जो प्रोफेशनल काम है, उसको इलेक्शन का हथियार बना के मतलब आर्ट के साथ छेड़खानी हो रही है, या फिर उस आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं असम्मान किया जा रहा है? वो पवन सिंह भी हो सकते हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा भी हो सकते हैं, वो कोई XYZ कोई फिल्म स्टार या सिंगर भी हो सकते हैं। कैसे देखते हैं? मैं आपकी बातों को 2-3 भाग में जवाब दूंगा, संक्षेप में दूंगा, बहुत शॉर्ट में। पहली बात तो ये कि पवन सिंह के बारे में जो कहा गया गानों को, सब मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं पवन सिंह को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, मैंने जो सुना है उनके बारे में अच्छी बातें ही सुनी। मैंने आज तक उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी है। मैंने सुना है अच्छे परिवार से हैं, अच्छे लोगों के बीच में से आते हैं, वो कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूं। और ऐसे भी लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर कोई चुनाव लड़ने आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और आपने खासकर मेरे मामले में देखा होगा, मैं आज तक अपने किसी चुनाव में, किसी भी